हेलो फ्रेंड, एसआर कंपटीशन जोन के मैथ सॉल्यूशन कर में मैं अरशद अय्यूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एनटीपीसी और जेएसएससी के इस वीडियो की सीरीज़ में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 5। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले के प्रॉफिट एंड लॉस का 4 पार्ट जो है वो ज़रूर देख ले, ताकि आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए। और जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आसानी से आप वीडियो देख सकें, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ पर्सन बाउट 2 horses for ₹960. He sold one at a loss of 20% and other at a gain of 60%, and he found that each horses was sold at the same price. Find the cost price of the both horses. यानी एक व्यक्ति 960 रुपया में 2 घोड़े खरीदता है और एक घोड़े को वह 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 60% लाभ पर बेचा, तो उसने पाया कि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है। तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसमें भी 2 मेथड से ये क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी, एक तो रेशियो मेथड जो बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है वो कि आप रेशियो मेथड जिस तरह से कल हम लोग अप्लाई किए थे वो यूज़ कर सकते हैं आप। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू भी दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 घोड़े को खरीदा 960 रुपया में। हर घोड़े का अलग अलग कीमत पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि दोनों घोड़े का कीमत बराबर नहीं है। वो कैसे है? क्वेश्चन में तो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि दोनों घोड़े का कीमत बराबर नहीं है। ऐसा कहीं मेंशन किया हुआ है क्या कि दोनों घोड़े का कीमत बराबर नहीं है? फिर भी हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों घोड़े का कीमत बराबर नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में यह दिया गया है कि एक घोड़े को वह लॉस में बेच रहा है और दूसरे घोड़े को वह प्रॉफिट में बेच रहा है। अगर दोनों घोड़े का कीमत बराबर होता, जो क्रय मूल्य है, खरीदा हुआ मूल्य बराबर होता, अगर दोनों घोड़े को वह एक ही कीमत पे खरीदता और एक ही कीमत पे बेच देता, तो अगर सेम ही रेट पे बेचता तो एक में प्रॉफिट तो दूसरे में भी प्रॉफिट होगा, एक में लॉस तो दूसरे में भी लॉस होगा, क्योंकि सेम कीमत पे अगर खरीद भी रहा है और सेम कीमत पे बेच भी रहा है तो। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना कीमत पे खरीदा ये पता नहीं है अलग अलग, बस इकट्ठा पता है कि 960 में दोनों खरीदा है। लेकिन बेचने का कीमत बताया जा रहा है कि बेचने वाला कीमत समान है। तो बेचने वाला अगर कीमत समान है, दोनों अगर इक्वल है, दोनों सेम प्राइस में बेचा जा रहा है, तो दोनों में प्रॉफिट या लॉस समान होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों घोड़े का क्रय मूल्य समान नहीं है। वही क्रय मूल्य आपको दोनों घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कितने में खरीदा गया था। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम करते हैं तो किस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 960 रुपया में 2 घोड़े खरीद रहा है। तो आप एक घोड़े का कीमत मान लीजिए, यानी फर्स्ट हॉर्स का कीमत मान लीजिए, फर्स्ट सीपी आप मान लीजिए 100 रुपया। एक घोड़े का कीमत है आपका 100 रुपया। एक बात बताइए कि 20 रुपया में 2 सामान खरीदा गया। 20 रुपया में, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि 20 रुपया में 2 वस्तु खरीदते हैं हम बोले कि 2 वस्तु ये और ये दे दो, टोटल कितना हुआ? दुकानदार ने कहा 20 रुपया हुआ। मैंने कहा पहले वस्तु का कितना हुआ? तो उसने कहा 15 रुपया। तो दूसरा वस्तु का पूछने का जरूरत है आपको। टोटल 20 रुपया लगा, अगर पहला वस्तु का 15 लगा है तो दूसरा वस्तु का कितना लगेगा? 5 रुपया लगा होगा। दूसरे वस्तु का 5 रुपया लगा होगा, तभी तो 15 और 5 20 होगा। यानी दूसरे वस्तु का कीमत निकालने के लिए क्या किए? देखिए एक वस्तु का कीमत, अगर 2 वस्तु का कीमत 20 रुपया है, 20 रुपया में से कहा गया कि एक वस्तु का कीमत 15 रुपया है, तो दूसरा वस्तु का कीमत कितना होगा? 20 - 15 यानी कि 5 रुपया। यानी टोटल कीमत में से पहले कीमत को घटा देंगे तो दूसरा कीमत निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लिए कि पहले घोड़े का कीमत 100 रुपया है। पहले घोड़े का कीमत कितना है? 100 रुपया है। तो सेकंड सीपी क्या हो जाएगा?
चूंकि दोनों घोड़े का इकट्ठा क्रय मूल्य पता है, टोटल क्रय मूल्य पता है, टोटल सीपी पता है हमें कि 960 रुपया में दोनों खरीदा है, तो 960 रुपया में से एक का कीमत है 100 रुपया, तो दूसरे का कीमत कितना होगा, तो टोटल में से हम ये x को लेस कर देंगे तो दूसरे घोड़े का कीमत निकल जाएगा 960 माइनस x। क्लियर है? अब हम लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा लेंदी जा सकता है, लेकिन इसमें हल्का सा अपना वाला मेथड यूज़ कर लेंगे कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता होता है तो उसको कहाँ लिखते हैं, उसी के नीचे, और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें किस तरह से इसको यूज किया जा सकता है, देखिए यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। बेस क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है मैं बता चुका हूं कि कॉस्ट प्राइस को कितना परसेंट माना गया है, हमेशा 100% अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो। यहाँ पे दोनों कॉस्ट प्राइस है, यानी दोनों अपनी अपनी जगह पे 100% है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कहा गया कि पहला घोड़ा का दाम है 100 रुपया, यानी ये 100% है, और बेचा कितने में गया, तो पहले घोड़े को 20% लॉस में बेचा गया, यानी 100% में खरीदा तो 20% लॉस कब होगा, जब वो 80% में बेचेगा। 100 में से 20 गया 80, है ना, तो 80% अगर हम इसका निकाल देंगे तो पहले घोड़े का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरा घोड़ा का लेते हैं कि 960 रुपया, 960 माइनस x, ये दूसरे घोड़े का कीमत है, दूसरे घोड़े का कीमत है यानी कॉस्ट प्राइस है, यानी ये भी अपनी जगह पे 100% है। और दूसरा घोड़ा को कितना में बेचा, 60% गेन में, यानी लाभ में बेचा गया, उसको प्रॉफिट में बेचा गया, यानी 100% में खरीदा गया, और तो 60% प्रॉफिट कब हो सकता है, जब 160% में बेचे। यानी अगर 160% इसका निकाल दिया जाए तो मेरा क्या निकल जाएगा, 160% अगर निकाला जाए तो मेरा प्रॉफिट दूसरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा हुआ तो दुकानदार क्या पा रहा है कि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है। वो क्या देख रहा है कि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है। ये एक समीकरण बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करके x का वैल्यू ले आइए। देखिए ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम काट सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 8 दूना 16। देखिए अगर इस मेथड से बनाइएगा तो हमेशा कट के इतना छोटा मान नहीं आता है, कभी कभी बड़ा मान आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करने में, चूंकि यहाँ पर 2 आया तो 2 से गुना करना आसान है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नंबर आ जाता तो गुना करने में बहुत दिक्कत होता है। फिलहाल यहाँ पे आसान नंबर आया और इस क्वेश्चन को देख रहे हैं बेसिक मेथड से, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया x, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 2 से गुना ही कर देते हैं, 2 गुना है ना दोनों के साथ, तो 2 से पहले 960 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1920, 18 19, हाँ 1920। फिर 2 को x से भी गुना करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस 2x, ये 2x को इधर ले आइए, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 2x इक्वल टू 1920। यहाँ पे हो गया 3x इक्वल टू 1920, काट दीजिए 3 से, 3 छके 18, 3 चौके 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 640। x किसको माने थे, पहले घोड़े का क्रय मूल्य माने थे, पहले घोड़े का क्रय मूल्य माने थे 640। देखिए 640 ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है, दूसरा घोड़ा निकालना जरूरी नहीं है, बस इसी को टिक कर दीजिए, क्योंकि 640 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है आपको। अगर निकालना चाहते हैं तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य कितना था, 960 माइनस x था ना, तो ये फर्स्ट का सीपी निकल गया, फर्स्ट सीपी निकला। सेकंड सीपी क्या हो जाएगा, सॉरी सेकंड सीपी क्या हो जाएगा, तो सेकंड सीपी कितना है, तो 960 माइनस x इक्वल टू 960 माइनस x का वैल्यू कितना आ गया 640, यानी कितना हो गया आंसर आपका 320। लेंदी है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे, किस तरह से हम लोग विद इन सेकंड इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसे अप्लाई किया जा सकता है रेशियो मेथड में। चलिए देखते हैं जल्दी से हम लोग कि वीडियो पॉज करके नोट किया कीजिए हमेशा।
देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, रेशियो पता है ना कि अगर रेशियो का वैल्यू, देखिए परसेंटेज में तो ये अप्लाई होता ही है कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू हमें पता चल जाए तो उसको नीचे लिखते हैं और जो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालना है उसे गुना करते हैं। मैंने कल भी बताया था और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी भी संख्या का अनुपात मान भी हमको पता है तो उस संख्या के अनुपात मान को उसी के नीचे लिखेंगे और जो अनुपात मान हमें निकालना है उसको ऊपर लिख के गुना कर देते हैं। अनुपात में भी ये चीज़ अप्लाई होगा, ये भी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों घोड़े का क्रैमुल तो पता नहीं है, लेकिन दोनों घोड़े के क्रैमुल का अनुपात पता चल सकता है, छोटा वैल्यू पता चल सकता है। यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे क्या कीजिए कि पहले घोड़े का फर्स्ट सीपी मान लीजिए आप ₹X और सेकंड को मान लीजिए, सेकंड सीपी को आप मान लीजिए ₹Y। यानी पहले घोड़े को ₹X में खरीदा और दूसरे घोड़े को ₹Y में खरीदा। बेनिफिट देखिए क्या होगा, पहले घोड़े को ₹X में खरीदा यानी ये X क्या है 100% है और बेचा कितने में 20% लॉस में यानी 80% में, तो 80% सेलिंग प्राइस होगा, तो ये पहला सेलिंग प्राइस निकल गया। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100% में खरीदा होगा और 60% बढ़ा के बेच रहा है यानी 160%, यानी दूसरा घोड़े का क्रैमुल कितना है Y है जो कि 100% है। सेलिंग प्राइस कब होगा, जब 160% निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, ये दोनों बराबर है, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर है। अब इसको काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, 80 एकम 80, 80 दूना 160 हो जाएगा, यानी यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा 2y। क्या x/y नहीं निकल जाएगा, या x/y के रूप में नहीं लिखना है तो ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि x का वैल्यू क्या आएगा, मैंने बताया था ना कि जो y के बगल में है वो x का वैल्यू होता है और जो x के बगल में है वो y का वैल्यू होता है। अगर किन्हीं को नहीं पता है तो वो पिछला लेक्चर हमारा देख ले, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे y के बगल में है वो x का वैल्यू हो जाता है और x के बगल में जो है वो y का वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कौन होगा, जो y के बगल में है, और y का वैल्यू कौन होगा, जो x के बगल में है। x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ यानी पहले घोड़े का कीमत कितना निकल गया, पहले घोड़े का x माने थे तो 2 और दूसरे घोड़े का y माने थे यानी कि ₹1 निकला। इसके आधार पे टोटल कितना निकल गया आपका, टोटल कीमत 3, टोटल 3 निकल गया। अब यहाँ इसी के अनुसार निकाल दीजिए कि ₹960 का अनुपात मान आपको पता चल गया, कितना 2 + 1, ये टोटल है ना 960 और यहाँ टोटल कितना आया 3, यानी ये इसका अनुपात मान कितना है 3 है। और जो अनुपात मान निकालना है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे एक बार x का वैल्यू निकालना है यानी 2 का वैल्यू निकालना है और एक बार y का वैल्यू निकालना है, मतलब कितने का वैल्यू निकालना है, ये 1/3 नहीं है, ये आपका दोनों को ऐड करने के बाद 3 आया है, यानी कि y का वैल्यू कितना है 1, तो x का वैल्यू निकालना है तो 2 से गुना करेंगे और y का वैल्यू निकालना है तो 1 से गुना करेंगे। तो 3 से अगर काटेंगे 3 × 9 3 दूना 6 320, तो x का वैल्यू यानी पहले घोड़े का कीमत कितना हो जाएगा 320 दूना 640 और दूसरे घोड़े का कीमत कितना निकल जाएगा, तो 320 में को 1 से गुना करेंगे तो 320 ही रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 देखिए पिछला क्वेश्चन में भी आया था। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और अलग अलग क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन बाउट 2 horses for ₹630, he sold one at a loss of 10% and other at a gain of 20%, and he found that each horse was sold at the same price. Find the cost price of both horses. एक व्यक्ति ₹630 में 2 घोड़े खरीदता है और एक घोड़े को वह 10% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 20% लाभ पर बेचा, तो उसने पाया कि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है, तो दोनों घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए मैं बार बार ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं और मैं खुद किस तरह से बना रहा हूं कि एग्जामिनेशन में जब हम लोग बैठेंगे तो इसमें कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। जो मेथड मैंने बताया वही मेथड को लेकर के चलेंगे, लेकिन कौन कौन सा पॉइंट काटेंगे वो हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए भी आपको वही जो मैंने बताया इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक रेशियो मेथड, उस रेशियो मेथड के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आपको पहले घोड़े का कीमत आप ₹100 अगर मानते हैं तो ₹1 क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा।
x रुपया 100% है और y रुपया कितना होगा, तो सॉरी x रुपया 100% है और ये पहला घोड़ा 10% लॉस में बेचा यानी 90% में बेचा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%। दूसरा घोड़ा y में अगर खरीदता है तो ये अगर 100% है तो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है यानी बढ़ा के बेच रहा है यानी 120% में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर है, 100 से 100 कट जाएगा, 30 तिहाई 90 और 30 चौके 120 यानी कि 3x, अगर x/y का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, चलिए x/y ही इस बार लिखते हैं, x/y का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा जो y के बगल में है यानी 4 और y का वैल्यू क्या आएगा जो 3 के बगल में है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो इस अनुपात में है। हालांकि इतना भी बनाना जरूरी नहीं था, आप डायरेक्ट मन में भी ये चीज कर सकते हैं अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो। अब मन में करने से क्या फायदा होगा, दोनों घोड़े का कीमत तो पता नहीं चला लेकिन दोनों घोड़े का अनुपात तो पता चल गया कि चाहे कीमत कुछ भी हो लेकिन उन दोनों घोड़े को जब अनुपात के रूप में निकाला जाएगा तो उसका न्यूनतम मान कितना आएगा, 4:3 के रूप में आएगा। तो आप यहां से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। यानी देखिए अनुपात का एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो x का वैल्यू होगा वो 4 का मल्टीपल ही होगा और जो y का वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं x का वैल्यू 4 का मल्टीपल ये है क्या, 4 से कट रहा है नहीं ना, जब पहला ही नहीं कट रहा है तो पूरा यहाँ कैंसिल हम कर देंगे। उसके बाद ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, चलिए ठीक है, पहला कोई ऑप्शन कट गया। जो y का वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ये तो कट चुका है, ये 3 का मल्टीपल है, हाँ है, ये 3 का मल्टीपल है क्या, जोड़ करके देखते हैं कि 3 का मल्टीपल है कि नहीं, 9 2 11 और 11 0 11, 11 3 से नहीं कट रहा है मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है, यानी 2 ऑप्शन आपका कट गया। चलिए हो सकता है कभी कभी तीनों ऑप्शन कट जाए तो आगे आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ 2 ही ऑप्शन कटा तब भी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाइए, क्योंकि आप इसको काट करके देख लीजिए कि 4:3 के रूप में कौन आ रहा है। आप इसको काटते हैं तो 0 से 0 कट गया, 9 तिहाई 27, 9 चौके 36 और 9 तिहाई 27, 4:3 के रूप में आ गया ना, बस यही आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसको करके, ये 4:3 के रूप में नहीं आएगा, 0 से 0 कट गया। आप जब इसको बनाएंगे तो 3 से काटिए, 3 दहा 30, 3 से इसको काटते हैं तो 11 बार में कटेगा। देखिए क्या 4:3 के रूप में आ गया, नहीं ना, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं और अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मतलब 630 रुपया, ये टोटल वैल्यू है 630 रुपया, टोटल वैल्यू 630 रुपया है और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 3 है, यानी 4 और 3 7, टोटल वैल्यू 7 के बराबर है। एक बार 4 से गुना कीजिएगा तो पहले घोड़े का कीमत निकलेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दूसरे घोड़े का कीमत आ जाएगा। 7 से काटिए, 7 9 63, 9 से 9 चौके 36, 360, 9 से 9 तिहाई 27 यानी 270। कितना आसानी से बन गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कल पिछला क्लास में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, उन्होंने मैसेज किया था मुझे, तो मैं फिर से आपको एक बार रिवाइंड ज़रूर करवा दूंगा, एक बार फिर से मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस ज़रूर करूंगा। तो अगर आज भी आप लोग में से किसी को भी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ वेंडर परचेज्ड सम एप्पल्स एट 11 for ₹1, हाउ मेनी फॉर ₹1 ही मस्ट सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी एक दुकानदार कुछ सेब ₹1 में 11 की दर से खरीदता है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में कितना सेब बेचना होगा। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी प्रॉफिट निकालना होता है, सेलिंग प्राइस निकालना होता है, ये रुपीज़ के रूप में निकालना होता है। यहाँ पे प्रॉफिट भी चाहिए 10% का, लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ₹1 में 11 की दर से सेब खरीदता है, यानी ₹1 दिया है 11 सेब लिया। अच्छा, सेलिंग प्राइस जो होगा वो मतलब जब बेचेगा उसको तब भी ₹1 में ही बेचेगा, लेकिन ₹1 में खरीदा ही और ₹1 में बेचेगा भी, तो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट कैसे होगा। यहाँ बोल रहा है कि 10% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि प्रॉफिट तभी पा सकता है कि जब ₹1 में खरीदा और ₹1 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कब पा सकता है आपका, जब क्वांटिटी कम दे, यानी ये 11 खरीद रहा है तो कम ही सेब देना होगा उसको। जब बेचेगा तो ₹1 में 11 सेब दे देगा तो प्रॉफिट थोड़ी होगा आपका,
फिर तो वही बात हो जाएगा। फिर 1 रुपया में क्या करना होगा, तो कुछ सेब को अपने पास रख के और कम सेब देना होगा, तभी तो उसको एक आध सेब का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे रुपीस के रूप में आपको प्रॉफिट नहीं निकालना है, यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है कि कितना सेब बेचना होगा, ये अलग है इस क्वेश्चन में। इसमें भी 2 मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। एक नॉर्मल मेथड, उसमें नॉर्मल मेथड में क्या होगा कि सिर्फ फ्रैक्शन में आ जाता है, दैट्स इट, बाकी क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट और लॉस तभी निकाला जा सकता है जब जितना सेब का क्रयमूल्य पता है उतना ही सेब का विक्रयमूल्य पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया 11 सेब का दाम है, तो हम क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य समान करते हैं, पहले क्वांटिटी को समान करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि 11 संतरे का कीमत कितना है, 11 संतरे का कीमत है 1 रुपया। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। तो एक संतरा का है, हमको क्या करना होगा, क्वांटिटी सेम करने के लिए एक ही संतरा का क्या करेंगे, एक संतरा का क्रयमूल्य भी और एक संतरा का विक्रयमूल्य भी निकाल लेंगे। तो एक संतरा का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो 1/11। जब एक का वैल्यू निकालना होता है तो इसमें से इसको डिवाइड करते हैं, एक संतरा का क्रयमूल्य आपको पता चल गया। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पे जब ये आपको पता चल गया एक संतरा का क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य चाहे एक संतरा का हो, 10 संतरा का हो, 20 संतरा का हो, क्रयमूल्य जहां आ गया यानी कॉस्ट प्राइस जहां पे आ गया वहां आप समझ जाएंगे कि वो कितना है, 100% है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये चूंकि 1/11 ये कितना परसेंट है, ये 100% है। इस बार सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ये 100% है। उसको प्रॉफिट चाहिए, कितने का प्रॉफिट चाहिए, 10% का। तो जब 100% का वस्तु है तो 10% का प्रॉफिट कब हो सकता है, जब 110% में बेचे, 10% बढ़ा के बेचे, यानी 110% का वैल्यू निकालना होगा आपको। अब इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं, 1 ये 11 नीचे आ जाएगा इंटू 100 इक्वल टू 110, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 कट गया, यानी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10, यानी 1/10 रुपया में 1/10 रुपया में जब वो बेचेगा तो उसको कितना का प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको रुपीज़ में आंसर नहीं चाहिए, यहाँ पे किस चीज़ में आंसर चाहिए आपको, तो यहाँ पे आंसर चाहिए क्वांटिटी के रूप में कि 1 रुपीज़ दिया गया है सेलिंग प्राइस का कि 1 ही रुपया में बेचना है, लेकिन कितना ऑरेंज बेचना पड़ेगा, कितना यहाँ पे संतरा बेचना होगा कि 10% का लाभ हो। तो 1/10 रुपया में कितना, 1/10 रुपया में कितना संतरा बेच रहा है, तो एक संतरा बेच रहा है। देखिए यहाँ पे 1/11 के हिसाब से निकाले हैं, यानी एक संतरा का कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकाले हैं, तो निकलेगा भी तो एक ही संतरा का सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 1/10 रुपया में एक संतरा बेच रहा है, तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा, तो 1/10। ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना, यानी अगर इसको फ्रेश करके लिखेंगे तो 1 × 10/1 होगा, यानी कि 10 संतरा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, लेकिन ये और भी आसानी से बन सकता है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही बनता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। पहला लॉजिक तो ये हो गया, दूसरा लॉजिक क्या है, चलिए दूसरे लॉजिक की बात करें। तो यहाँ पे हम क्या किए थे कि जो भी अभी कैलकुलेट किए थे वो 1 संतरा के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किए, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे अब हम कि 11 संतरे के ही हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, यानी जो भी कैलकुलेशन होगा वो 11 ऑरेंजेस के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे जब 11 ऑरेंजेस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 1 रुपया। कॉस्ट प्राइस 1 रुपया हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 10% का चाहिए, प्रॉफिट 10% का चाहिए, यानी ये 100% है, प्रॉफिट 10% का चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होना चाहिए, सेलिंग प्राइस 110% होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 1 रुपया चूंकि 100% है तो 110 से अगर हम गुना कर देंगे तो सेलिंग प्राइस 110% निकल जाएगा आपका। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 1.1 रुपीज़ क्या निकल गया आपका सेलिंग प्राइस। यानी 1 रुपया 10 पैसा में अगर हम खरीदते हैं बेचते हैं तो मेरा 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 1.1 रुपीज़ में बेचते हैं तो 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन पहले ही बताएं कि रुपीज़ में आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे 1 रुपया 1.1 रुपीज़ में कितना यहाँ पे ऑरेंज बेचेगा, तो यहाँ जो भी कैलकुलेशन हुआ ये 11 ऑरेंजेस के हिसाब से हुआ है, यानी 1.1 रुपीज़ में
कितना ऑरेंज बेचेगा, तो 11 ऑरेंज बेचेगा, तब इसको 10% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपया में कितना ऑरेंज बेचेगा, तो 11/1.1, ये पॉइंट हटेगा, 1 0 ऊपर आ जाएगा, 11 से 10 बार में कट गया, यानी कि 10 ऑरेंज। ये कितना आसानी से बन गया। चलिए हम लोग देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, अ वेंडर परचेज्ड सम एप्पल्स एट 34 रुपी 1, हाउ मेनी फॉर अ रुपी ही मस्ट सेल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी एक दुकानदार कुछ सेब 1 रुपया में 30 की दर से खरीदता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना सेब बेचना होगा। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, देखिए कितना आसानी से बनता है। अब मैं स्टेप को काट करके ये बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि ये 1 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस आपको चाहिए। सेलिंग प्राइस ये 1 रुपया है आपका। ध्यान में बस ये रखना है कि ये 1 रुपया कितना सेब का दाम है, 30 सेब का। यानी जो भी कैलकुलेशन हो रहा है वो 30 सेब के हिसाब से, 30 एप्पल्स के हिसाब से हो रहा है। यानी 1 रुपया कितना परसेंट है, कॉस्ट प्राइस है तो 100% है। प्रॉफिट कितना में बेचना है, 20% में, यानी 120% में बेचना होगा। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे 12/10 यानी कि कितना हो जाएगा, 1.2 रुपीज़। ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस आपको क्वांटिटी के रूप में चाहिए, यानी 1.2 में कितना, 1.2 रुपीज़ में कितना ऑरेंजेस ये बेचेगा, तो 30 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। तो 1 रुपया के हिसाब, 1 रुपया में कितना बेचेगा ये आपको निकालना है। तो 30/1.2, ये पॉइंट हटेगा, ये 1 0 और आ जाएगा आपका। 12 से देखिए काट करके, 12 से 12 दूना 24, 12 पचे 60, यानी कि 25 एप्पल। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड जितना हो सके इसे शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब करने के बाद भी अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं, वो लोग बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते जाए। और कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो एक बार मैं बता दूं कि चैनल को लाइक अगर कर रहे हैं आप, तो हर वीडियो में लाइक कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। लेकिन सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, क्योंकि लाइक जो होता है वो पर वीडियो के लिए होता है, लेकिन सब्सक्राइब जो होता है वो चैनल के लिए होता है। तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो दोबारा से सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि जब दोबारा आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, यानी आप फिर सब्सक्राइब नहीं की, फिर नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो आप जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है या सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है। यानी सब्सक्राइब लिखा हुआ है या सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है, ईडी लगा हुआ है लास्ट में, तो समझ जाइए आप सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो दोबारा इसे प्रेस मत कीजिए, और अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो उसको प्रेस करके सब्सक्राइब दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय।